यकीनन साल की शुरुआत में ही बिहार में राजनीतिक तौर पर कई हलचलें हुई हैं, पर इन तमाम हलचलों के बीच कम से कम एक ये बात अच्छी आई कि एक लंबे समय से हम लोगों को जिस बात का इंतजार था, उस इंतजार को इस साल की शुरुआत ने पूरा किया। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच हम लोग बिहार में भी उतार सकें। जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में उनके नेतृत्व में वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिहार भी आगे बढ़े, तो कम से कम उनके सोच वाली एक सरकार बिहार में आई है। आज मैं जिस कार्यक्रम में आया हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति की ज्यादा बातें नहीं करूंगा, पर हाँ, आज जिस उद्देश्य से यहाँ पर आया, वो उद्देश्य मेरे दिल के काफी करीब है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला। एक अस्पताल के उद्घाटन का मुझे मौका मिला। लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ये मेरी चाहत रही है कि बिहार भी बनिस्बत बाकी राज्यों के एक विकसित राज्य बने, और वो तब बन सकता है जब बिहार में बुनियादी जरूरतें गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे, और उन बुनियादी जरूरतों में शिक्षा के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे गांव, हमारे घर तक पहुंचना बहुत अनिवार्य है। और मैं कम से कम इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं भी देश विदेश के कई अस्पतालों में घूमा हूं, पर जो सुविधाएं देश के बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, वो सुविधाएं आप सबके लिए यहाँ पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। ये हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में यकीनन उसका और विस्तार किया जाएगा। पर हाँ, जहां मैं संजीव जी को इनके कई योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि भैया आपका ये व्यवसाय फले फूले, वहीं कम से कम मैं अस्पताल के लिए ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे ज्यादा लोग आए, ज्यादा भीड़ लगे। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक स्वस्थ प्रदेश रहे। कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें देखी, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की थी तो राज्य में एनडीए की थी, जब एनडीए की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में एक डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब हमारे बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद देखता हूं और ये बात मुझे तकलीफ देती है कि भैया क्यों हमारे ही बच्चों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, अलग अलग राज्य जाना पड़ता है रोजगार के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज। आप देख रहे हैं खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार। किस तरह से चिराग पासवान ने छातापुर पैनोरमा अस्पताल का उद्घाटन में पहुंचे और लोगों को जो है संवाद के माध्यम से बताने का प्रयास किया।